नमस्ते, आपके अपने चैनल हेल्थ इज लाइफ में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक योगी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, चरक संहिता आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं और कहते हैं आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति, कि आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के 3 स्तंभ है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं उसमें स्तंभ लगाते हैं, पिलर लगाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी पिलर इधर उधर होता है तो हमारा मकान गिर सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के 3 स्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य में से एक भी इधर उधर होता है तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नींद को लेकर के, निद्रा को लेकर के। हमें कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, अनिद्रा के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे बंधु, जिस प्रकार हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल, सूरज, भोजन आदि की परम आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए नींद की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं और दिन भर चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा मन, हमारी इंद्रियां दिन भर काम करके थक चुकी होती है तो उन्हें भी आराम की और विश्राम की ज़रूरत होती है। देखिए प्यारे बंधुओं, आपने कभी अनुभव किया होगा, रात को यदि आपकी नींद अच्छी आई हो तो सवेरे आपने अपने आप को तरोताज़ा महसूस किया होगा, अंदर से एनर्जी फुल महसूस किया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रात को सो भी लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम थके थके से महसूस करते हैं, हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है, हमारे शरीर में ऊर्जा तो है ही नहीं तो हम काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो अनिद्रा है, नींद ना आना, ऐसे तो एक सामान्य समस्या है लेकिन आपके शरीर पर काफी प्रभाव डालता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। देखिए प्यारे बंधु, अब हम बात करते हैं हमें कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए। देखिए प्यारे बंधु, प्रकृति ने दिन काम करने के लिए और रात विश्राम और आराम करने के लिए बनाई है। यदि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, उसके विपरीत चलते हैं तो हमें काफ़ी सारी हानि उठानी पड़ सकती है। आप आजकल देख ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे, एक छोटे से वायरस ने तहलका मचा रखा है। तो प्यारे बंधु, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं इस पर महर्षि चरक क्या कहते हैं, और कहते हैं रात्रौ जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा। कहते हैं यदि हम रात्रि को जागरण करते हैं, रात को जगते हैं तो हमारा शरीर रुक्षता को प्राप्त होता है, दिन में सोते हैं तो स्निग्धता को प्राप्त होता है। यदि हम रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं तो हम बहुत सारे रोगों के करीब चले जाते हैं। यदि हम रात को जगते हैं तो मानसिक अवसाद, चिंता, डिप्रेशन जैसे रोग हो सकते हैं, और हम दिन में सोते हैं तो मोटापे जैसे रोग के आप शिकार हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रात्रि को सोना है, दिन में अपना काम करना है। तो देखिए, रात को हमें 10 बजे सो जाना है और 4 बजे उठ जाना है। ऐसा कहा जाता है कि 18 घंटे काम और 6 घंटे आराम। देखिए, यह नियम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, युवा व्यक्ति के लिए लागू होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जवान व्यक्ति होता है, उसे केवल 6 से लेकर 7 घंटे का ही विश्राम करना है, 6 से लेकर 7 घंटे की ही नींद लेनी है, बाकी 18 घंटे उसे काम करना है। लेकिन यह नियम बच्चे और वृद्ध व्यक्ति पर लागू
नहीं होता है। देखिए हमारे शास्त्रों में मनुस्मृति में मनु महाराज जी कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत काया क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। कहते हैं कि हमें सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखिए ब्राह्म मुहूर्त का समय होता है लगभग 3:30 से लेकर 5 बजे तक। आपको रात्रि 10 बजे सोकर के सवेरे 4 से लेकर 5 बजे के बीच में अवश्य ही उठ जाना है, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। चलिए अब हम बात करते हैं अनिद्रा से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो प्यारे बंधुओं, आज के समय में पूरे विश्व में 93% लोग अनिद्रा से ग्रसित है, नींद न आने की वजह से ग्रसित हैं। देखिए नींद न आने के कारण वो नींद की गोलियां खाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सारा पैसा तो खर्च करते ही हैं, अपने स्वास्थ्य का भी नाश करते हैं। तो इसलिए आपको नींद की गोली कभी भी नहीं खानी चाहिए। आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय ढूंढने चाहिए, कुछ ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे आपको नींद अच्छे प्रकार से आई है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे आपको मैं बता रहा हूं जिसका प्रयोग करके आप अनिद्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ 2-4 रोग ऐसे हैं जो अनिद्रा के कारण से होते हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। सबसे पहला है अवसाद। आप अवसाद के शिकार हो जाते हैं यदि आपको नींद नहीं आती है। चिंता के कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगला है चिड़चिड़ापन। यदि आपको नींद नहीं आती है, यदि आपकी नींद कई दिन से पूरी नहीं है, तो आपका स्वभाव भी बदल सकता है, चिड़चिड़े स्वभाव के भी बन सकते हैं। अगला है यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप डायबिटीज के शिकार भी हो सकते हैं। और दूसरा है यदि आप नियमित रूप से लंबे समय तक अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। और यदि आप दिन में सोते हैं तो मोटापे के शिकार तो आप जरूर होंगे। देखिए यदि आप लंबे समय से अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपका सीधा प्रभाव याददाश्त पर पड़ता है। यदि आप ऐसे ही लगातार कुछ महीने तो करते हैं तो आपकी याददाश्त भी जा सकती है। तो चलिए अब मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे बता रहा हूं जिसका प्रयोग करके आप अनिद्रा रोग में काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाय कॉफी अधिक पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। चाय कॉफी आपकी नींद को खत्म करता है और खास करके आपको सोने से पहले कभी भी चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। दूसरा है, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा भी की थी कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी से हमारी आंखों पर कैसे बुरा प्रभाव डालते हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले कभी भी आपको टीवी, मोबाइल फ़ोन या टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। अगला है, यदि आप सोने से पहले अपने दोनों पैर की तलुओं की सरसों के तेल से मालिश करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी नींद आ सकती है। और अगला है, यदि आप सोने से पहले आपको नींद नहीं आ रही है, अच्छा सा संगीत सुन सकते हैं। संगीत सुनने से भी आपको काफ़ी अच्छी नींद आ सकती है। संगीत का मतलब डीजे आदि नहीं, बिल्कुल साधारण संगीत आप सुन सकते हैं जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। देखिए अगला है और बेहद इम्पोर्टेंट है, यदि आप अपने दिनचर्या में योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल अवश्य करें, जरूर करें, जिससे आपको अनिद्रा समेत बहुत सारे रोगों में लाभ मिलेगा। और मेरे द्वारा योगा क्लासेस चलाई जा रही है। यदि आप भी सीखने के इच्छुक हैं, योगासन, प्राणायाम, ध्यान सीखने के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने भाई बहन, इष्ट मित्र के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे सब भी लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।